हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सीरीज का ये पहला वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कला और संस्कृति सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके प्रश्नों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बीपीएससी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी, उसके सिलेबस के बारे में, कितने मार्क्स का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है। लेकिन सिलेबस के अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके आधार पे हमें प्रश्नों के नेचर को देखने का मौका मिलता है। हमें पूरा उसका विश्लेषण करना चाहिए, तभी विधिवत और सिस्टमैटिक ढंग से हम तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बीपीएससी मेंस में जीएस का जो सेक्शन है 600 नंबर का, 300 नंबर का 2 पेपर। पहला पेपर उसमें हिस्ट्री और कल्चर, करंट अफेयर्स और डीआई का सेक्शन है। हिस्ट्री और कल्चर वाले सेक्शन का पहला सेक्शन कला और संस्कृति है। हर एक साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रश्नों के नेचर को अगर हम देखें तो आपको पता चले कि बहुत ही कम एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सेम प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के आधार पर हम पूरी तैयारी को कर सकते हैं। तो कला और संस्कृति के प्रश्नों को हम पहले देखते हैं, इसका फिर विश्लेषण हम करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपके लिए सिलेबस है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जो कि पेपर 1 का पहला सेक्शन है, उसका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। इस सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ तक हिस्ट्री का सेक्शन है। इसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है वो डीआई वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री और कल्चर वाले में यहाँ से जो सेक्शन दिया गया है वो कल्चर का है, यानी मौर्य काल, पाल काल और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। ठीक है, मतलब ये 3 कला शैलियों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्शन हो सकते हैं, वो हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखने पर और उसका एनालिसिस करने पर पता चलेगा। तो देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, जिसका सिलेबस अभी हमने देखा, उससे प्रश्न इन 5 सेक्शन से बन सकते हैं, यानी कला और संस्कृति से, जो कि मुख्य रूप से सिर्फ बिहार पे ही केंद्रित होंगे, जनजातीय विद्रोह से, स्वतंत्रता संग्राम से, प्रमुख व्यक्तित्व से, शिक्षा व अन्य विषय से। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको देख लेते हैं यहाँ। तो 39वां बीपीएससी, जो कि अभी जैसा प्रश्न का नेचर है वो 39वें बीपीएससी के बाद से स्टार्ट हुआ था। ये 39वां बीपीएससी 1993 में हुआ था और अभी तक का जो प्रश्न है एक ही नेचर का है। ठीक है, नंबर में कुछ अंतर आया है, उसको हम देख लेंगे। तो पहले हमें प्रश्नों को देखना है, एक आइडिया हमें लग जाएगा। फिर इन प्रश्नों के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पाल कला है, तो पाल कला से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सा डायमेंशन है, वो करेंगे। लेकिन पहले हमें जो प्रश्न आए हैं, अभी तक 16 प्रश्न इस सेक्शन से आए हैं, मतलब 1993 से लेकर 2020 तक। इन 16 प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि 2020 का ये प्रश्न मैंने लगाया है 65वीं बीपीएससी का, और मैं पीछे चलता चला जाऊंगा। उससे फायदा हमें ये होगा कि अभी रिसेंट का प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले आएगा, क्योंकि अभी का जो नेचर है इसी के आधार पर हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए पाल कला से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ देखिए मौर्य कला से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ये दोनों प्रश्न, जो कि एक 2019 का प्रश्न है, एक 2020 का प्रश्न है, हूबहू एक ही है। बस यहाँ पाल कला के बारे में लिखना है, यहाँ मौर्य कला के बारे में लिखना है, बट प्रश्न का नेचर लगभग एक। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। यहाँ प्रश्न है मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। भवन निर्माण कला मतलब स्थापत्य कला के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड प्रश्न आप देख सकते हैं पटना कलम के बारे में। पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये भी 2019 में पूछा गया था 63वीं बीपीएससी में। यहाँ जो दिया गया है ये 38, ये नंबर को शो करता है, 38 नंबर का है, 38 नंबर का है। ठीक है, पहले ये कम नंबर का होता था, यहाँ पे देखिए 38 नंबर का है, लेकिन पहले जो यहाँ 25 नंबर का सवाल पूछा जाता था। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तब बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 5वां, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न जो है 25 नंबर का है। ठीक है, 56 बीपीएससी में पूछा गया था, 56वीं से लेकर के 59वीं बीपीएससी में। छठा प्रश्न मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न और 7वां प्रश्न, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, 7वां प्रश्न और
10वां प्रश्न, इसमें भी आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, खासकर 7वां और 10वां तो हूबहू एक ही प्रश्न है। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। हाँ, ये जो टर्म होता है, इस टर्म के आधार पे हमें अपने आंसर को दिशा देना होता है। लेकिन हाँ, टॉपिक लगभग सेम है। जैसे मौर्य कला का कभी जो है सिर्फ विश्लेषण करने के लिए कह दिया, यहाँ विवेचना करने के लिए कह दिया, तो इन शब्दों के आधार पर अपने आंसर को चेंज करेंगे। लेकिन जो विषय वस्तु की जानकारी है, उसका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो लगभग सेम रहेगा। ठीक है, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं बताएं। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। 7वां नंबर प्रश्न और 10वां नंबर प्रश्न ऑलमोस्ट एक ही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यहाँ कह दिया। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें, कह दिया। बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन करें। यहाँ प्राप्त मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, इसका मतलब ये है कि बिहार से संबंधित तो खैर ये प्रश्न है ही, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स का सहारा हम जितना ले सकें उतना अच्छा रहेगा। 14वां प्रश्न जो है, बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। बिहार की कला और चित्रकला पर एक निबंध लिखिए। इस 16वें प्रश्न में आप गौर कर पा रहे होंगे कि अभी तक जो 15 प्रश्न आपने देखे वो 3 ही टॉपिक पर थे, मौर्यकालीन मूर्तिकला या फिर मौर्य कला, पाल कला और फिर पटना कला। लेकिन ये प्रश्न जो है, बिहार की कला और चित्रकला पर निबंध लिखिए, मतलब संपूर्ण बिहार में कला और चित्रकला में जो विकास हुआ है, जो ऐतिहासिक उसका इंफॉर्मेशन है, उस पर सवाल पूछा गया है, उस पर निबंध लिखने के लिए कहा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको पाल कला, मौर्य कला, पटना कला तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा भी अगर कोई कला हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मिथिला कला है या फिर मंजूषा शैली, इन सब की चर्चा होती है, उन सब के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि जो भी प्रमुख कला जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा था, उसका डायमेंशन जो है इस स्लाइड में आपका क्लियर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पटना कलम से जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितने बार पूछे गए हैं, ये 4 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न इस तरह का कुछ पूछा जा रहा है कि पटना कलम की प्रमुख विशेषताओं का एक बार कहा गया परीक्षण कीजिए, एक बार कहा गया कि वर्णन कीजिए और 2 बार कहा गया कि विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इन सब में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिन कीजिए, डिस्कस कीजिए, ब्रिंग आउट मत उस पर प्रकाश डालिए, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो पटना कलम से अगर प्रश्न बनता है तो उसके प्रमुख विशेषताओं पर ही बनेगा। ठीक है, वैसे भी ये प्रमुख चित्रकला शैली है, तो इसका डायमेंशन बहुत ही सीमित है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मौर्य कला को लेकर के है। तो मौर्य कला में जो प्रश्न बन रहे हैं उसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं 1993 से, वो 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो बीपीएससी के लिए सबसे जो फेवरेट टॉपिक रहा है आर्ट एंड कल्चर का, वो मौर्य कला ही रहा है। इसमें डायमेंशन देखते हैं, स्थापत्य की विशेषता, फिर मौर्य कला की मूर्तिकला के बारे में पूछा, बिहार में मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में, बिहार में इसका प्रभाव, मतलब मौर्यकालीन कला का बिहार में प्रभाव, फिर बौद्ध धर्म से इसका संबंध, ये सबसे बाद में पूछा गया है। इस तरह का डायमेंशन बाद में जुड़ा है। ठीक है, अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि पाल कला के बारे में। पाल कला से अभी तक 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भी डायमेंशन लगभग मौर्यकालीन कला के ही जैसा है। जैसे स्थापत्य की विशेषता पूछा, मूर्तिकला, पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता, पाल कला की प्रमुख विशेषताएं। हाँ, जब प्रमुख विशेषताएं पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। बिहार में पाल कला, तो इसमें भी लगभग वही बात है कि प्रमुख विशेषता के ही समान ये प्रश्न हुआ। फिर बौद्ध धर्म के साथ इसका संबंध, ये सवाल एक जैसा कि मैंने बताया कि सबसे नया डायमेंशन है। मौर्य कला में भी आपने ऐसे देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे लास्ट प्रश्न मैंने लगाया है कि बिहार की कला और चित्रकला, और ये 39वीं बीपीएससी में इस पे निबंध पूछा गया। तो इसमें कहने का मतलब है कि 3 जो कला शैलियां हैं, उसके अलावा भी बिहार में जो जो शैलियां हैं उसका आपको मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ मधुबनी शैली, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंजूषा शैली से संबंधित जो चित्र है मैंने यहाँ लगाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो डायमेंशंस बताए हैं, जो एनालिसिस किया है, वो आपके काम का होगा। इस एनालिसिस के आधार पर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कला और चित्रकला से संबंधित जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अधिकतम बच्चों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इस वीडियो का रीच अधिकतर बच्चों तक पहुंचे। उससे मुझे भी खुशी होगी और वीडियो भी अधिक मात्रा में फिर बन पाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।